स्निग्धता आपकी मेद की वजह से होती है। क्यों मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को ड्राई स्किन के इशू है तो आप वहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मेद धातु सही से नहीं बन रही है, तो इस वजह से भी होता है। स्वेदन है तो स्नेहन भी करती है, स्वेदन भी करती है। स्वेदन का भी बहुत ज़रूरी है। स्वेदन की वजह से अगर प्रॉपरली बॉडी का इटसेल्फ अपने आप स्वेदन होता रहता है तो टॉक्सिक मटेरियल तो बॉडी में नहीं टिकेगा। दूसरी बात है वातज व्याधियाँ जो होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपकी स्किन पर ग्लो बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोग की भी बहुत ज़्यादा स्वेदन वगैरह नहीं होता है उनका ही स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो मैं आपको ये समझ, तो जो आपके फेस का या जो आपकी बॉडी का जो आपकी स्किन का एक लश्यर है, ग्लो है, वो सारा मेद के इसी फंक्शन की वजह से है, दैट इज स्नेहन और स्वेदन। तो मेद स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम, और बॉडी को एक स्थिरता प्रदान करने का, दृढ़ता प्रदान करने का काम वो भी मेद धातु करता है। पुष्टिनाम अस्थना, अस्थियों की पुष्टि भी करता है, क्योंकि अनुलोम सिस्टम चलेगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा, तो एक तो अस्थियों की पुष्टि करेगा। तो अगर आपके बोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पिछली बार इसीलिए मैंने अस्थियों के बारे में बात कर लिया था, क्योंकि नॉर्मली अस्थियों के लोग लेकर काफ़ी हो रहते हैं, तो आपको वहाँ से समझ में आ गया था कि अगर बोन में कोई इशू आ रहा है तो मेद धातु में प्रॉब्लम है। अगर आपकी बॉडी की स्थिरता में कमी आ रही है, दृढ़ता में कमी आ रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल दृढ़ता, जब हमारा शास्त्र बात करता है तो सिर्फ फिजिकल दृढ़ता की बात नहीं करता, ये आपके मेंटल दृढ़ता की भी बात करता है। अगर आपका बच्चा बहुत चंचल है, मतलब कि टिकता नहीं है, चंचलता एक अच्छी से होती है, मतलब स्टेशनरी बैठे रहना, दैट इज़ डिफरेंट सिनारियो। कुछ कुछ काम करते रहना वो अलग चीज़ होती है, वो चंचलता में एक होता है कि नहीं कुछ भी तोड़ फोड़ करना। तो अगर चंचलता अधिक है तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप स्टेशनरी बैठे हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में चलती रहती है। तो कई बार बच्चों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कई बार ओल्ड एज में लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और कई बार यंग एज में भी लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आप वहाँ पर समझ लीजिए कि मेदो धातु में कहीं ना कहीं दुष्टि है। तो इसी वजह से हम लोग पाचक चलाने की बात क्यों करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पाचक वाला क्या कंसेप्ट है, जहाँ देखो तहाँ कुछ लोग पाचक घुसाते रहते हैं। उस पाचक घुसाने का यही मतलब है कि उस धातु के जो आम है या वो जो धातु सही से नहीं बन पा रही वो आपकी सही से बनेगी। तो मेद के कार्य में एक छोटा सा श्लोक था, लेकिन अगर आप उसको बालकृष्ण जी नमस्ते, तो उस चीज़ को, श्लोक को अगर सही से डिकोड आप करना चाहते हो तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है। बालकृष्ण जोशी सर नमस्ते। तो स्नेहन आपकी बॉडी का जो कर रहा है वो मेद की वजह से हो रहा है, जो स्वेदन हो रहा है वो हो रहा है। और स्नेहन स्वेदन इटसेल्फ आपको याद है कि वातज व्याधियों की चिकित्सा में एकदम क्रिस्टल क्लियर शास्त्रकार ने हर जगह डिफाइन किया, और दैट इज़ लोकल ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। क्यों नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि की अपेक्षा नहीं होती लोकल ट्रीटमेंट के केस में। हालांकि जब बहुत ज़्यादा कहीं पर भी आम रहता है तो वहाँ पर हम स्नेहन नहीं कराते हैं, क्योंकि मैंने बोला तो कुछ लोग क्या करेंगे ना उस चीज़ को, नहीं मैडम आपने तो ये कह दिया, आम में तो स्नेहन नहीं कराते हैं। तो आम अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो अलग सी बात है, अदरवाइज वातज व्याधियों का अगर मतलब क्रिस्टल क्लियर समझिए तो वातज व्याधियों में हमेशा रुक्षता होगी, शीतता होगी, ठीक है। तो रुक्षता का स्नेहन गुण हो गया, शीतता के लिए आपने स्वेदन कर दिया, तो वातज व्याधियाँ इसी वजह से नहीं होती, इसलिए स्वेद के कार्य में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से क्रिस्टल क्लियर समझ के कि मेद का जो कार्य है वो आपकी बॉडी में, आपके फिजिक में, आपके स्किन का जो प्रॉपर लश्यर है, ग्लो है, वो सारा चीज़ आपके मेद धातु की वजह से। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेद बढ़ गया, अमाउंट से अधिक बढ़ गया, सो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अदरवाइज ऐसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉडी के